नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और श्रृंखला की अगली कड़ी यानी कि 42वें भाग में आज लेक्चर नंबर 42 है संभवतः। तो इसमें हम आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास में आगे जो लगातार सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार या धर्म सुधार आंदोलनों के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसी को हम बढ़ाएंगे। और आज हम जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में या फिर जिस पर्टिकुलर संस्थान के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसमें कुछ अलग विशेष बात है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, जब हमने धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत करी थी तो सीधे हम धर्म सुधार आंदोलनों को लेकर के नहीं आए थे, बल्कि पहले मैंने आपको उसके कॉजेज वगैरह बताए थे, कारण बताए थे और प्रकृति बताई थी कि किस किस प्रकार के धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। जिसमें से एक तथ्य मैंने आपको ये बताया था कि जो रूढ़िवादिता थी उसको खत्म करने के प्रयास किए गए और लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता को या पाश्चात्य जो विचार हैं, जो चिंतन हैं, जो थॉट्स हैं, उनको अपनाना शुरू किया और उसके माध्यम से रिफॉर्म किया। वहीं दूसरा एक पक्ष ये था जो दोनों के मिक्सचर को लेकर के आना चाहता था। दोनों के मिक्सचर को लेकर के आने का अर्थ ये हुआ कि पाश्चात्य चिंतन की जो अच्छी चीजें हैं और प्राच्य चिंतन की, भारतीय प्राच्य चिंतन की जो अच्छी चीजें हैं उनका सम्मिश्रण प्रस्तुत किया जाए। इनके आधार पर आप लोगों ने यंग बंग आंदोलन और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों को देखा। लेकिन आज एक तीसरा रूप हम आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी चिंतन आपसे किया था, पहले भी डिस्कशन आपसे किया था फर्स्ट डे ही, उसी दिन। तब मैंने यह भी कहा था कि कुछ ऐसे समाज सुधार आंदोलन भी आएंगे जो पाश्चात्य शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट प्योरली प्राच्य जो चिंतन है उसी को रिफॉर्म करने का प्रयास करेंगे। उसी में जो रूढ़िवादिता है, उसी में जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम ऐसे ही एक सामाजिक संस्थान के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम ऐसे ही एक संस्थान के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है आर्य समाज। स्पेक्ट्रम सीरीज में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसकी पीडीएफ्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रही होंगी और इसके माध्यम से आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। ये पीडीएफ्स इजीली आपको मिल सकते हैं यदि अगर आप इस टेलीग्राम को स्कैन करते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम पर विरत दुबे 01 नाम से सर्च करते हैं। इसके अलावा किसी भी विचार हेतु या किसी प्रकार से आप हमसे चर्चा करने हेतु फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में हमारे साथ विरत दुबे 01 के साथ जुड़ सकते हैं। आपको मालूम है ये आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें मुख्य सहायता जो है वो स्पेक्ट्रम बुक की ली जा रही है, लेकिन इसके अलावा तमाम सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए, कंक्लूड करते हुए सारी चीजों को हम आपके समक्ष लेकर के आते हैं। इकाई 4 जो कि सुधार आंदोलनों से संबंधित है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आर्य समाज के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आर्य समाज। आर्य समाज। तो आज हमारा डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द होने वाला है और क्योंकि ये काफी विस्तृत अध्ययन है इसके ऊपर, इसलिए आज हम सिर्फ इसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। हो सकता है कि लेक्चर बड़ा या छोटा हो सकता है, तो आप इसके ऊपर ना जाइएगा कि सर आज का सेशन छोटा रहा या बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अभी तो मैंने शुरू नहीं किया तो मुझे मालूम नहीं कितना लेंथ इसकी जाएगी, परंतु आज इसी के ऊपर ही चर्चा होगी। तो आज हम आर्य समाज के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भाई आज 12 तारीख हो गई है और 22 तारीख बैच 4 में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, वरना आप जो है धीरे धीरे करके पिछड़ते जाएंगे। सोचिए, बैच 1 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया उनकी पढ़ाई अब काफी आगे बढ़ चुकी होगी। इनफैक्ट उनका जो राज्य व्यवस्था वाला पोर्शन है वो समाप्त हो चुका है। तो अब तक आप राज्य व्यवस्था अच्छी तरीके से पढ़ चुके होते अगर आपने बैच 1 में एडमिशन लिया होता। पर कोई बात नहीं, अगर आप बैच 4 में एडमिशन ले रहे हैं तब भी अभी देर नहीं हुआ है, जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए, अधिकतम छूट प्राप्त करने के लिए और न्यूनतम शुल्क पे करने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करें। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करने से आपको यह बैच 18,999 में मिल जाएगा, जो कि सबसे न्यूनतम शुल्क है। इससे न्यूनतम किसी कोड पे भी नहीं है। यानी कि जो अवेलेबल कोड्स आपको वहां पर मौजूद होते हैं, बाय नाउ करते समय जो कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन आता है उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो 2-3 कूपन उसमें दिखाई देंगे। उनमें में से किसी भी कूपन का इस्तेमाल करोगे तो इतनी छूट नहीं मिलेगी कि आपका शुल्क जो है ये हो जाए। तो उसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा विरद लाइव। ध्यान रखना है, बीच में कोई स्पेस नहीं देना है, ठीक है? तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत और शुरुआत करेंगे हम आर्य समाज से। आर्य समाज। आर्य समाज को पढ़ते समय ध्यान रखिए,
हमने आपको ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा जो है वो पहले पढ़ा दिया है, और केशव चंद्र सेन जी के भी बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी। ठीक है, तो ये प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, इन सब के बारे में पढ़ने के बाद आज हम आर्य समाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि इनके संस्थापक कौन हैं। अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अतिशीघ्र बता दीजिए, इससे पहले कि मैं यहां पर लिखूं। इनके संस्थापक कौन हैं? स्वामी दयानंद। क्या नाम है इनका? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद मूल रूप से जन्म से गुजराती हैं। इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ है, और मृत्यु जो है वो राजस्थान में हुई है। लेकिन अभी मृत्यु तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर देख लेते हैं। 12 फरवरी 1824 को ये गुजरात के मोरबी रियासत में इनका जन्म हुआ था। गुजरात में मोरबी रियासत, मोरबी रियासत है। और ये जो मोरबी रियासत है, ये वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो वहां का जो राजकोट जो डिस्ट्रिक्ट है, राजकोट जो जिला है, वहां पर इनका जन्म हुआ था 1824 में। 1824 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। मोरबी रियासत, गुजरात, और वर्तमान में जिला जो है राजकोट है, जिला राजकोट। और अगर हम पारिवारिक रूप से देखें तो ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण परिवार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब लिखने की क्या आवश्यकता है, ये ब्राह्मण परिवार और ये क्षत्रिय परिवार या फिर कोई अन्य, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भाई, जैसे जब राजा राम मोहन राय के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि वो भी एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। शुरुआत से इनका नाम स्वामी दयानंद नहीं है, इनका शुरुआत से नाम, इनका मूल नाम जो है, मूल नाम यहां लिख दे रहा हूं मैं इसी क्रम में। मूल नाम आपको मालूम होगा, इनका मूल नाम है मूल शंकर, मूल शंकर। और माता पिता जो हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ब्राह्मण, और उसके अलावा ब्राह्मण में भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। मतलब हो सकता है कुछ ब्राह्मण हो जो धार्मिक प्रवृत्ति के ना हो, सिर्फ जन्म से ब्राह्मण हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उस समय 19वीं शताब्दी में जो शुरुआती चरण है, आप देख सकते हैं 1824 में इनका जन्म हुआ है, तो उस समय जो परंपरागत विचार हैं या फिर रूढ़िवादिता हैं, या धर्म के नाम पर जो दूसरे प्रकार के प्रथाएं जो प्रचलित हैं, अनुचित उचित जो भी, उन सब का प्रभाव इनके परिवार पर रहा ही होगा और रहा ही था। कहते हैं कि इनके जीवन में एक घटना घटित हुई शिवरात्रि के दिन में, कि शिवलिंग पर एक चूहा जाकर के जो है वो लोटपोट करता है, और वहां से जो प्रसाद या दूसरे खाद्य इत्यादि पदार्थ पड़े हुए हैं, प्रसाद पदार्थ पड़े हुए हैं, उनको लेकर के वो बार बार भाग रहे। तो एक मन में चिंतन आता है कि कैसे ईश्वर हैं जो एक चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने वस्तु की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कथन है, ऐसी कहावत है कि कहा जाता है कि ऐसा हुआ एक बार। फिर अपने माता पिता से मिले, और माता पिता से उनके जो वार्तालाप हुआ इस संदर्भ को लेकर के, वो उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं है, ये उचित जवाब नहीं है, और ये संतुष्टिपूर्वक नहीं। तो वो सत्य की खोज में गृह त्याग करते हैं। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर लिया, 21 वर्ष के थे जब इन्होंने गृह त्याग किया, ठीक है। और तकरीबन 15 वर्षों तक ये इधर उधर जो है वो भटकते रहे। 1845 से लेकर के 1860, 1845 से लेकर के 1860 के आसपास तक ये घर से बाहर रहे और सत्य की खोज में जुटे रहे, सत्य की खोज करते रहे, जानने का प्रयास करते रहे कि यार ये तो सही नहीं है, सही क्या है, सत्य क्या है।
और जिस दौरान ये 15 वर्षों में इधर उधर भटक रहे हैं, इसी दौरान इनकी मुलाकात कुछ विद्वानों से होती है। इन्हीं विद्वानों में एक विद्वान थे जिनका नाम था दंडी स्वामी पूर्णानंद। ठीक है, इन्हीं 15 वर्षों में इनकी मुलाकात किससे हुई? मुलाकात हुई दंडी स्वामी पूर्णानंद से। पूर्णानंद, दंडी स्वामी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दंड धारण करते थे, डंडा लिए रहते थे। और इन्हीं पूर्णानंद स्वामी जी ने ये मूल शंकर जी को, इस समय इनका नाम मूल शंकर ही है, ये मूल शंकर जी जो हैं, इनको सन्यास की जो दीक्षा है वो दीक्षा दी। सन्यास की दीक्षा, सन्यास की क्या दी? इनको दीक्षा दी। और इनको भी दंड धारण करवाया, दंड धारण करवाया। और यहीं पे ही एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने ही, दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही इनका नाम मूल शंकर से बदल करके दयानंद रखा था। दयानंद नाम दिया। तो अब ये यहां से स्वामी दयानंद के नाम से या दयानंद के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हो गए। तो वस्तुतः हम इनको दयानंद के नाम से ही जानते हैं, मूल नाम भले ही इनका मूल शंकर रहा हो। ठीक है, यहां तक सारी चीजें स्पष्ट हो गई। बहुत ही साधारण सी बात है ये, शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। देखते, सुनते, समझते और लिखते चलिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम जिस विचार के बारे में पढ़ने वाले हैं वो विचार धर्म के रिफॉर्म से तो जुड़ा हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि धर्म के रिफॉर्म के 3 तरीके हमको इस सुधार आंदोलन में देखने को मिलते हैं, जो 1857 के पूर्व से लेकर के 1857 के बाद तक काफी देर तक चलते रहते हैं। और इस दौरान दूसरे आंदोलन भी हो रहे हैं, जिसमें 1857 की क्रांति भी बीच में आएगी। तो जो सुधार आंदोलन है उसमें मैंने आपको बताया धार्मिक और सामाजिक सुधार दोनों है। और धार्मिक और सामाजिक सुधार में एक बात मैंने बताई, जिसमें पाश्चात्य माध्यम से सुधार किया जाएगा। एक माध्यम है जिसमें पाश्चात्य और प्राच्य दोनों के सम्मिश्रण से सुधार किया जाएगा। और एक है कि प्राच्य जो माध्यम है उसमें ही उसी के अंतर्गत ही आत्म सुधार किया जाएगा। और उसी का उदाहरण है ये आर्य समाज। आर्य समाज जो है ये पाश्चात्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि प्राच्य से प्रेरित है। और प्राच्य में ही विशुद्ध प्राच्यता जो है, जो वेदों में प्राच्यता दी हुई है, उस पर बिलीव करने वाला है। इसके अलावा जो दूसरे पाखंड हैं धर्म में, उनका यह विरोध करता है। विरोध, जैसे आप देखेंगे राजा राम मोहन राय ने भी इस तरीके की व्याख्याएं दी हैं। उन्होंने भी वेदों का सहारा लिया है, उन्होंने भी उपनिषदों का सहारा लिया है, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। बहुत ही क्लिष्ट अंतर है, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जैसे ब्रह्म समाज है और आर्य समाज है, इसमें एक मूल अंतर आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्म समाज जो है वो जो वेद हैं उन्हें अनुल्लंघनीय नहीं मानता है। अनुल्लंघनीय का मतलब ऐसा नहीं मानता है कि वेदों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म समाज वो तार्किक रूप से वेदों में लिखी बातों का रिफॉर्म जो है वो करना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर उस प्राच्य चिंतन में जो वेदों में और उपनिषदों में दिए गए हैं, उनमें अगर कोई आधुनिक चिंतन लगाना चाहे और रिफॉर्म करना चाहे तो करना चाहिए तार्किक ढंग से। जबकि आर्य समाज जो है ये कहता है कि आर्य समाज पूरी तरीके से वेदों को अनुल्लंघनीय मानता है, यानी उल्लंघन करने योग्य नहीं है। बेसिकली जो वेदों में बातें लिखी हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। शुद्ध वैदिक परंपराओं पर विश्वास करता है ये। अब ये जो वैदिक परंपराओं की जो व्याख्या आर्य समाज में हो रही है वो दयानंद जी के कारण ही हो रही है। और दयानंद जी को वेदों की तरफ कौन लेकर के गया, उसके लिए उनके एक गुरु का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए।
जो कि उनको मथुरा में मिले थे, स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद ये मतलब इनके नेत्र ज्योति नहीं थी, नेत्रहीन थे ये, और उन्होंने ही इन्हें वैदिक जो दर्शन है, वैदिक दर्शन, उसकी व्याख्या की थी। वैदिक दर्शन की व्याख्या इन्होंने ही दयानंद जी को सिखाई थी। और यहां एक बात ध्यान रखना आवश्यक है, तो ये इनके गुरु हुए, स्वामी विरजानंद जो है इनके गुरु हुए वास्तविक रूप में अगर देखा जाए। हालांकि सन्यास की दीक्षा जो है देने वाले जो गुरु थे वो आपके दंडी स्वामी पूर्णानंद थे। नॉर्मली भी अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज के जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद, उनके गुरु का नाम क्या था, तो आप जो है स्वामी विरजानंद का नाम लेते हैं या लेंगे। अब स्वामी विरजानंद और स्वामी दयानंद, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? वो है दोनों लोग जो हैं वो पाश्चात्य यानी वेस्टर्न जो एजुकेशन है उससे प्रभावित नहीं थे। ये दोनों मतलब दोनों लोग पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित नहीं थे। तो यहां तक तो आपको यह बात समझनी है कि वेदों की ओर चलने की इन्होंने बात जरूर करी है, वैदिक दर्शन इन्होंने सीखा है, वेदों पर दोनों को विश्वास है, वैदिक तथ्यों पर विश्वास है, लेकिन अभी तक पाश्चात्य शिक्षा से ये प्रभावित नहीं है, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से रिफॉर्म लेकर के नहीं आएंगे। सिंपल सी बात ये। और जब ये इससे प्रभावित नहीं है और जब ये इसके माध्यम से शुद्धिकरण नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने अपने ही धर्म में यानी हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उसको हटा करके शुद्ध वैदिक परंपराओं पर विश्वास करना शुरू किया। शुद्ध वैदिक परंपराओं पर विश्वास, शुद्ध वैदिक परंपराओं पर विश्वास करना आरंभ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। यहां तक ये पॉइंट आपको, ये जो सफर है स्वामी दयानंद जी का, ये सफर आपको शायद समझ में आया होगा। और क्योंकि यहां तक का सफर आपको समझ में आ गया, तो अब यहीं पर आपको एक स्लोगन याद रखना है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये जो है इन्होंने क्या दिया, ये नारा दिया, ये स्लोगन है। ये नारा किसका है? स्वामी दयानंद जी का है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जरा देखिए, वेदों की ओर लौटो का मतलब क्या है? मतलब जो वेदों में बातें लिखी गई हैं उन पर आप फोकस्ड होइए, उनको मानिए, उनके अनुसार अपनी जो हिंदू धार्मिक प्रथा है उनका प्रचार प्रसार करिए, उन पर विश्वास कीजिए। और ऐसी कोई भी चीज जो वेदों में नहीं लिखी है उसे ये लोग नहीं मानते थे, या यहां स्वामी जी जो है उसका खंडन करते थे और उसे अनएक्सेप्ट करते थे। सिंपल सी बात है। वेदों को भारत का आधार स्तंभ माना गया है इनके द्वारा, और इसी के प्रचार के लिए 1863 में 1863 में यानी जो भी चीजें वेदों में नहीं लिखी हैं वो सब पाखंड हैं, वो सब झूठ है, वो सब अनैतिक है, अनार्य है, वो सारी बातें, उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। और इसी प्रकार से अपनी इन शिक्षाओं का प्रचार करते हुए हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आगरा में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई। पाखंड खंडनी पताका या पताका, ठीक है,
ये आगरा में उन्होंने फहराई। मतलब इस बात की आवाज बुलंद करना कि जो पाखंड है उसका खंडन किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करो। पाखंड क्या है? जो वैदिक परंपराओं में शामिल नहीं है, जो वेदों के ज्ञान में शामिल नहीं है। वेदों को भारत का आधार स्तंभ माना है, वेदों को भारत का आधार स्तंभ, आधार स्तंभ माना है। ये सब किसके बारे में बता रहा हूं? स्वामी दयानंद जी के बारे में चल रही सारी बातें। ये स्वामी दयानंद जी का नारा है, ये स्वामी दयानंद जी का एक कृत्य है आगरा में, और ये स्वामी दयानंद जी का भारत के दृष्टिकोण में विचार है। और ये सब चीजें जब उनको ज्ञान मिल गया, धीरे धीरे करके ज्ञान जो है वो बंटना शुरू हुआ, और एक संयोजित रूप में, एक सुयोजित रूप में इस प्रकार के विचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट या एक संस्था की स्थापना की, जिसे आर्य समाज कहा गया। 10 अप्रैल 1875, 10 अप्रैल 1875, बंबई। ठीक है, यहां पे इसकी स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना जो है बंबई में की गई है, मूल रूप से आप ये समझेंगे। लेकिन कुछ समय बाद, लगभग 2-2.5 साल बाद, इसको जो है यहां से ट्रांसफर कर दिया गया, और 1877 में, 1877 में इसे बंबई से लाहौर स्थान परिवर्तन किया गया, इनका स्थान परिवर्तन। ठीक है, तो बंबई से लाहौर जो है यह स्थान परिवर्तन हुआ इस संस्था का 1877। इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि पंजाब और जो उत्तरी या कह सकते हैं पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये तेजी से इनके प्रभाव में आया जब ये लाहौर एस्टेब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि किस कारण से, किस विचार से आर्य समाज जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, कब स्टैब्लिश किया है, कहां स्टैब्लिश किया है, कैसे ट्रांसफर हुआ है, किन्होंने किया है, मूल विचार उसके क्या है। कुछ समय बाद वो मतलब वेदों का तीव्रता से प्रचार करना शुरू करते हैं इसी के माध्यम से। लेकिन यहां एक बात का और ध्यान रखना है, जब हम बात कर रहे हैं कि ये वेदों पर विश्वास कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इनकी जो धार्मिक प्रवृत्ति हुई वो कैसी हुई? धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो हुई आस्तिक, आस्तिक थे। लेकिन जब आस्तिक हैं तो उसमें भी एक विचार है एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी। क्योंकि वेदों में बहुत सारे ईश्वरों के बारे में नहीं, एक परम ब्रह्म है जिसके बारे में विचार होता है। मूर्ति पूजा क्या यहां पर देखने को मिलेगी? मूर्ति पूजा आपको देखने को नहीं मिलेगी। मूर्ति पूजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो है जिनका रूप नहीं है, निरंकार है, निरंकार स्वरूप ईश्वर की भक्ति करते हैं या उसकी आराधना करते हैं या उसमें बिलीव करते हैं, तो ये मूर्ति पूजा नहीं करते। और दूसरी एक बात है कि जैसे मैंने आपको वेदों के बारे में बताया कि ये वेदों पर विचार करते हैं, वेदों को मानते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ये है कि दयानंद जी ने वेदों को ईश्वरकृत माना है। इन्होंने वेदों को ईश्वरकृत माना। ईश्वरकृत मतलब भगवान ने इसको जो है, इसके जो विचार हैं, इसके जो चिंतन है, वो ईश्वर के विचार हैं, ईश्वरकृत माना।
ये मानते थे, और इसी वजह से वो वेदों को अनुल्लंघनीय भी मानते हैं। इन्हीं का ये विचार जब ये ऐसा प्रकट होता है तो ये मानते हैं वेद जो है वो क्या है, अनुल्लंघनीय है। अनुल्लंघनीय का मतलब ये हो गया कि इसमें लिखी बातें जो हैं वही सत्य हैं, वही ठीक हैं, इसके अलावा अगर कोई चीज है तो वो पाखंड है। वेद जो है सभी ज्ञान का भंडार है, सारे प्रकार के ज्ञान आपको वेदों में मिलते हैं, ऐसा इनका मानना है। सभी प्रकार की शिक्षा, सब कुछ यहीं से आता है। लेकिन जब इस चीज को हम अतिवाद के रूप में देखते हैं, जब हम इस चीज को इनके अतिवाद के रूप में देखते हैं कि क्योंकि वेदों को अनुल्लंघनीय मान रहे हैं, क्योंकि वेदों को ईश्वरीयकृत मान रहे हैं, क्योंकि सारे ज्ञान का भंडार वेदों को माना जा रहा है इनके द्वारा, तो इस तरह की जो मान्यता है, इस तरह की मान्यता ने शिक्षा का जो रूढ़िवादी स्वरूप है उसको जो है वो सामने ला दिया। तो अनुल्लंघनीयता का मतलब यहां पर यही हुआ। अनुल्लंघनीयता का मतलब है कि मानव जो है, मानव बुद्धि जो है वो वेदों का अंतिम निर्णायक नहीं है। मानव बुद्धि वेदों का निर्णय नहीं करेगी, और इसी वजह से कह सकते हैं कि इनका विचार जो है वो इस मामले में, इस प्रकार की शिक्षा से अगर हम देखें तो ये वाली जो शिक्षा है ये रूढ़िवादिता जो है उसकी ओर लेकर के जा रही है। परंतु फिर सावधान, यहां पर आपको कुचक्र में फंस नहीं जाना है। शिक्षा की ये जो रूढ़िवादिता है वो रूढ़िवादी परंपरा या समाज की ओर नहीं ले जाती है, ये एक अंतर है। वेद रूढ़िवादी हैं, रूढ़िवादी मतलब प्राचीन परंपराओं पे लिखे गए, और प्राचीनतम जो प्राच्य जो शिक्षा है उसको आधार माना है वेदों को, तो उसमें लिखी गई बातें ही ये सत्य मानते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं वैदिक काल में चले जाना है। ये चीज इन्होंने स्पष्ट करी है कि वेदों को मानने का अर्थ ये नहीं है कि हम वैदिक काल में चले जाएं, और वैदिक काल में जब आप जाते हैं तो तमाम सारी कुरीतियां वहां से पनपनी जो शुरू होती हैं उसको नहीं लेकर के चलना है। विशुद्ध वैदिक तथ्य और ज्ञान, उन पर बिलीव करना है, ये इनका कहना है। तो यही चीज आपको समझनी है कि थोड़ा सा रूढ़िवादिता लगती जरूर है, लेकिन फिर भी इसका एक दृष्टिकोण जो है वो बुद्धि संगत और तर्क संगत पक्ष भी है। बुद्धि संगत और तर्क संगत पक्ष कैसे है? जब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ वेदों को ही विश्वास करते हैं, वेदों पे ही बिलीव करते हैं, वेदों की बातों को ही लागू करना मानते हैं, तो फिर इसका तर्क संगत पक्ष क्या है? तर्क संगत या बुद्धि संगत पक्ष क्या है? बुद्धि संगत पक्ष वो क्या है? बुद्धि संगत पक्ष ये है कि क्योंकि ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर प्रदत्त होने के बावजूद ये जो वेद हैं इनकी व्याख्या ऐसे मनुष्यों के द्वारा ही हो सकती है जो इसे बुद्धि संगत ढंग से समक्ष प्रस्तुत करें किसी के। मतलब जब आप वेद हैं, जैसे अब आपने देखिए वेदों का दार्शनिक चिंतन इन्हें स्वामी विरजानंद ने करवाया, तो जब वो वेदों का दार्शनिक चिंतन करा रहे हैं तो वो उस बुद्धि संगतता का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें आधुनिक रूढ़िवादिता ना हो, आधुनिक समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता ना हो, वही जो वेदों में लिखा है वही व्याख्या की जा रही हो। इस प्रकार की बुद्धि संगतता जब अगर आप दिखाते हैं तो आप वेदों के विशुद्ध रूप को अपनाते हैं, और फिर आपको वेदों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कई सारे लोग जब अद्वैतवाद को, जैसे अद्वैतवाद को जब एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो उस अद्वैतवाद में थोड़ा थोड़ा भाग्यवाद जो है वो भी जोड़ देते हैं। भाग्यवाद,
तो ये भाग्यवाद का खंडन करते हैं। भाग्यवाद का खंडन, भाग्यवाद कुछ नहीं है, भाग्यवाद नहीं है कुछ, सब कर्म से प्राप्त होगा और वेद जो हैं वो कर्म आधारित हैं। अब उनके एक विचारों में देखिए कर्म पर आधारित कैसे है और भाग्य आधारित कैसे नहीं है, हमें भाग्य पर बिलीव कैसे नहीं करना है। वे कहते हैं कि प्रकृति जो है वो सत्य है। प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है वो उसको सत्य कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रकृति को इन्होंने सत्य कहा है। एक बात, सच्चिदानंद का नाम सुना होगा आपने, तो वो सच्चिदानंद की व्याख्या इस तरीके से करते हैं, प्रकृति ये सत्य है। आत्मा, आत्मा जो है यही सत्य चित्त है, यही सत्य चित्त है। और वो जो निराकार है, निरंकार ईश्वर जो है, उसे इन्होंने, जो निरंकार ईश्वर है उसे इन्होंने सत्य चित्त आनंद कहा है। क्या कहा है? सच्चिदानंद, इसी को सच्चिदानंद कहा है। और ये वाली जो बिलीव है, सच्चिदानंद वाली जो बिलीव है, ये नियतवाद से अलग होती है। भाग्यवाद, नियतवाद इन सबसे अलग है और कर्म पर बल देती है। ध्यान रखना, इन्होंने कर्म पर बल दिया है, कर्म पर बल, ना कि कर्मकांड पर। कर्मकांड अलग, कर्म अलग। कर्म पर बल दिया है, कर्मकांड पर नहीं। ठीक है, कर्मकांड पर बल नहीं है। वाह आडंबर जो हैं, वाह आडंबर, आडंबर नहीं। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, ये सब चीजें ध्यान से समझ लीजिए। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, ये सब चीजें काम नहीं आएंगी। और जो कर्मकांड के अंतर्गत जो तंत्र मंत्र आते हैं, तंत्र मंत्र, ये सब एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। कर्म पर बल दिया जाएगा, इस पक्ष में बल दिया जाएगा, इस पक्ष में बल नहीं दिया जाएगा। इस पर जोर नहीं दिया इन्होंने और इसका बल्कि पुरजोर विरोध किया है। वेदों की जो सर्वोच्चता है, वेदों की जो महानता है, वेदों की जो उच्चता है, पुनर्जन्म जो है और कर्म के जो सिद्धांत हैं उस पर उन्होंने जोर दिया है। तो कर्म के सिद्धांत पर जोर रहेगा, वेदों की वेदों की जो सर्वोच्चता है, सर्वोच्चता, इस पर बल रहेगा। और पुनर्जन्म, पुनर्जन्म जो है, पुनर्जन्म होगा, आत्मा इस संसार में बार बार आएगी, बार बार जन्म होगा, इस बात पे बिलीव यहां पर ये हुआ है। इस बात पे चिंतन है, इस बात पे चिंतन है, इस बात पे चिंतन है। इन सब बातों पे चिंतन नहीं है, इन मैटर्स पे चिंतन नहीं है, इन्हीं मैटर्स पे चिंतन है केवल। ये है, ये नहीं है, सिंपल सी बात। तो हमको यहां पर यह समझ में आता है कि भाई जो ये धार्मिक अशुद्धि है, यही तो धार्मिक अशुद्धि है। कर्मकांड पर लोग जोर दे रहे हैं, आडंबरों पर जोर दे रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जैसे शिवलिंग वाली मैंने आपको एक बात बताई थी वो है। तो इन सब चीजों पर जोर दे रहे हैं। एक कहावत, एक कहानी और जुड़ती है कि एक बार किसी मंदिर में कुछ लोग गए, कोई त्योहार था या जो भी था, वहां से वो जाते हैं, वो देखते हैं कि भाई वहां पर लोग सर्प की पूजा कर रहे हैं, उसे दूध पिला रहे हैं। लेकिन सामान्य जीवन में क्या करते हैं? सर्प को देखते हैं तो मार देते हैं, चूहे को देखते हैं तो मार देते हैं, पकड़ लेते हैं, उसे कष्ट पहुंचाते हैं। तो एक तरफ तो आप मान रहे हैं, दूसरी तरफ से कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ये सब एक विशेष प्रकार के कर्मकांडों के अंतर्गत या रूढ़िवादी विचारों के अंतर्गत ही उन्होंने इसको माना
और इस तरीके की चीजों से विरोध किया है। ये सब चीजें माननी नहीं है। कट्टर हिंदूवादी जो लोग हैं उसका समर्थन नहीं किया है, उसका विरोध है। समर्थन नहीं किया, उसका समर्थन बिल्कुल अस्वीकार है। उन्होंने ये कहा कि यही जो जगत है, इसी जगत के जो मनुष्य हैं, उनकी जो समस्या है, उनकी समस्याओं पर ध्यान दो। परलोक में क्या होगा, पाप पुण्य से परे होकर के काम कीजिए। वास्तविक जीवन जो लोग जी रहे हैं उनको साधक बनाइए, उनके लिए साधक बनिए। दूसरी दुनिया के परंपरागत जो विश्वास हैं उनसे ध्यान हटाइए। ये उनका मतलब मेन बात है। और इन सब चीजों में एक, जब ये सारे विचार जब आप कर रहे हैं तो आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि यार ये तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, इन सब के विचारों से एकदम अलग दुनिया है। ब्रह्म समाज आर्य समाज से अलग दुनिया दिखने लगती है, या आर्य समाज ब्रह्म समाज से अलग दुनिया दिखने लगती है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी मजेदार बात है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्वामी दयानंद जी जो थे वो केशव चंद्र सेन हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, जस्टिस रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे हैं, लोकहितवादी जी जो हैं गोपाल हरि देशमुख जी, इन सब के साथ जो हैं वो धार्मिक और सामाजिक सुधारों, या जो इस तरीके से सुधारक जो हुआ करते थे, धार्मिक सामाजिक सुधारक जो ये लोग थे, इनसे ये वाद विवाद हमेशा करते रहते थे, मुलाकात इनसे होती रहती थी। संडे संडे ये जो इतवारी सभाएं जो है ये किया करते थे। तो इतवारी सभाओं के इस विचार को अगर हम देखें तो इस विचार के माध्यम से हमको ये समझ में आता है कि आर्य समाज और ब्रह्म समाज में एक समानता है, कि जो जिसको आप शास्त्रार्थ कह लें, वाद विवाद कह लें, चर्चा कह लें, सामाजिक धार्मिक चिंतन के ऊपर जो गहन विचार विमर्श है वो कह लें, ये सब चीजें जो है हमको वहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा जो ये समाज है वो दोनों तरीके की चीजों को देख रहा है। वर्तमान यानी आधुनिक समाज में प्राचीनता को लेकर के आना और डिस्कस करके उसकी जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को दूर करना। हालांकि दूसरा पक्ष जो है वो विदेशी चीजों से भी प्रेरित है, ये विदेशी चीजों से अभी प्रेरित नहीं है। ये एक अंतर है। ये प्योर रिफॉर्म चाहते हैं, वो रिफॉर्म लाने के लिए छन्नी लगाने का प्रयास करते हैं। ये इस तरीके के अलग अलग विचारधाराएं, भावनाएं। बाकी अनर्गल तो सारी चीजें एक हैं। और इसी वजह से इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है, तो आपने जो यहां पर वेदों की ओर लौटो नारा पढ़ा और उसके इर्द गिर्द की जो चीजें पढ़ी, इसके इर्द गिर्द की जो चीजें समझी, ये वाला वेदों की ओर लौटो, और उसके समर्थन में जो सारी चीजें मैंने आपको बताई इनके विचार के अकॉर्डिंग, वो सब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहां तक ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी में एक पॉइंट और जोड़ना है आपको। जब हम यहां पे बोल रहे हैं वेदों की ओर लौटो, तो एक और है, वेदों की ओर लौटो ये नारा है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आर्य समाज जब तक ये रहे तब तक तो बहुत तेजी से फलीभूत रहा, लेकिन इनके जाने के पश्चात, इनकी मृत्यु के पश्चात जो है थोड़ा सा चिंतन में दिक्कत आई। लेकिन कुछ समय बाद जो है, जो अरविंद घोष जी हैं, श्री अरविंद घोष, उन्होंने दयानंद जी की जो शिक्षाएं हैं उनको अपनाया। और उन्होंने क्या नारा दिया, उन्होंने दिया पुनः वेदों की ओर लौटो, ना कि वैदिक काल की ओर। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना है। श्री अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष, ठीक है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि ये एक स्लोगन है, ये एक नारा है जो उन्होंने दिया है। खैर, इन सब चीजों से एक क्लियर बात हो गई कि इनके सारे ज्ञान वेदों के ही इर्द गिर्द घूमते फिरते हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आर्य समाज, क्या आर्य समाज, आर्य समाज केवल
धार्मिक सुधार लाने वालों में से था। धार्मिक सुधार पक्षधर दिखाई देता है। क्या ऐसा है? यह प्रश्न आपके मन में आने लगा होगा शायद अब, क्योंकि उतनी देर से जितनी चीजें हमने बताई वो सब धार्मिक सुधार के बारे में, वेदों के इर्द गिर्द और ईश्वर और उस पर बिलीव, पुनर्जन्म इत्यादि के ऊपर ही चर्चा करी है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि आर्य समाज केवल धार्मिक नहीं है। इसका उत्तर है नहीं, केवल धार्मिक सुधार का पक्षधर नहीं। तो क्या यह सामाजिक सुधार का भी पक्षधर है? क्या इसमें समाज सुधार पर भी बल दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। समाज सुधार पर भी बल है। समाज सुधार, समाज सुधार के भी कार्य आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब फिर वही बात है, 19वीं शताब्दी में उस समय क्या समाज सुधार करने थे? क्या सामाजिक प्रथाएं बिगड़ चुकी थी? हालांकि धर्म से काफी मिलती जुलती हैं सब चीजें, फिर भी बाल विवाह, इसको आप उस समय की एक सामाजिक कुरीति के बारे में के रूप में देख सकते हैं। पर्दा प्रथा स्त्रियों के लिए, पर्दा प्रथा यह भी सामाजिक कुरीति के तौर पर देखी जा सकती है। दहेज, बहुविवाह प्रथा, जाति भेद, ये सब क्या हैं? ये सब सामाजिक कुरीतियां हैं जो उस समय व्याप्त थे। छुआछूत, अनटचेबिलिटी जिसको कह सकते हैं, छुआछूत। अब छुआछूत तो कहीं ना कहीं इसी से ही जन्म लेता है, इसी जाति भेद से। ये सारी चीजें क्या हैं? ये इस पक्ष में, इन सभी चीजों में सुधार का कार्य आर्य समाज ने किया है। और इन समाज में कैसे किया है? इसका विरोध करके किया है कि ये नहीं होना चाहिए। बाल विवाह नहीं, पर्दा प्रथा नहीं, दहेज प्रथा नहीं, बहुविवाह नहीं, जाति प्रथा नहीं, छुआछूत नहीं। अपने जो धार्मिक चिंतन और सिद्धांत हैं उसमें इन गुणों को, अवगुणों को दूर करने का जो है वचन लिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आर्य समाज ने बाल विवाह के लिए क्या कार्य किया कि इन्होंने लड़कों के विवाह की उम्र, लड़कों के लिए विवाह की जो उम्र है वो 25 साल रखी। यानी 25 साल से कम उम्र के लड़कों को विवाह नहीं करना चाहिए। एक पुरुष को जब वो 25 वर्ष का हो तब विवाह करे। और लड़कियों के लिए ये उम्र 16 साल रखी। लड़कियों के लिए यही उम्र कितनी रखी गई? 16 वर्ष। भाई अब एकदम से परेशान ना हो जाना कि अरे ये क्या है, ये भी तो बाल विवाह है, ये भी तो अवयस्क हैं, अल्पवयस्क हैं, जो भी कह सकते हैं आप। तो मैं आपको बता दूं, देखो उस समय के समाज के अकॉर्डिंग पढ़िए आप। आज के समय में आप देखते हैं कि लड़का लड़की की एज 18 साल मानी जाती है, तो कभी 21 साल भी मानी जाती थी, तो कभी 16 साल, तो कभी 12 साल, ऐसे भी अवधि आपको देखने को मिली है। अलग अलग समय में सुधारकों को, चिंतकों को जैसा लगा उचित व्यवहार वैसा उन्होंने किया। परंतु फिर भी देखिए उस दृष्टिकोण से तो ये फिर भी सुधार है, जबकि जन्म लेते ही बच्चियों का विवाह तय हो जा रहा है, दोस्ती संबंध में परिवर्तित हो रही है। दो ठाकुर मिले, दो दोस्ती संबंध में परिवर्तित हो गई। ऐसा आपने सुना होगा कहानियों में। या कि 10 साल की बच्ची से 30 साल के लड़के का विवाह हो रहा है, 8-9 साल की बच्चियों की शादी हो जा रही है, 5 साल की बच्चियों की शादी हो जा रही है। तो उस स्थिति से 16 वर्ष की जो उम्र है फिर भी जो है ठीक है। इसके अलावा जब विवाह की बात करते ही हैं तो इन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह, इसका समर्थन किया है। अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इसका समर्थन किया है। और जब हम कहते हैं कि बहुविवाह का इन्होंने विरोध किया है, तो केवल यही एक मामला है जिसमें इनका समर्थन हो रहा है। बहुविवाह का मतलब एक से अधिक शादी तभी हो सकती है जब विधवा पुनर्विवाह हो रहा हो। इस तरीके के उन्होंने समर्थन किए। स्त्री शिक्षा, स्त्री को शिक्षा दी जानी चाहिए, इन सब चीजों का उन्होंने समर्थन किया है। इस फील्ड में आपको समर्थन देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, ये तमाम सारी जो प्राकृतिक आपदाएं कभी कभी आ जाती थीं,
प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, सूखा पड़ जाना, या फिर दूसरी कोई संक्रमण फैल जाना, इन सब स्थिति में ये सब जो है सुविधाएं प्रदान करते थे। सुविधाएं, सहायता, ठीक है, ये प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स के तौर पर भी, सामाजिक सुधार के तौर पर भी हम ब्रह्म समाज को, माफ कीजिएगा, आर्य समाज को देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्य समाज सामाजिक सुधार नहीं करता है। हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए तकरीबन उन्होंने 28 नियम बनाए, जिसमें से 10 सर्वाधिक प्रमुख सिद्धांत हैं उनके। तो 10 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? 10 प्रमुख सिद्धांत किसके? आर्य समाज के। इसको हमें ध्यान देना होगा। माफ कीजिएगा, 2 बार लिख गया है। तो अब आर्य समाज के ये 10 प्रमुख सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं में से कुछ सिद्धांत हैं जिनको लेकर के आगे आर्य समाज में बंटवारा भी हो गया। ऐसा नहीं कि आर्य समाज विघटित नहीं हुआ, विघटित हुआ आगे चल करके। सबसे पहला ज्ञान आप सोच करके देखिए कि 10 प्रमुख सिद्धांतों में सर्वोपरि सिद्धांत क्या होगा। अभी जितनी देर मैंने आपको पढ़ाया, लिखाया, समझाया, उस समय आप सोचिए कि आर्य समाज में सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या होगा। वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं। पहला यही बताया उन्होंने, वेद ही ज्ञान के क्या हैं? स्रोत हैं। मैंने आपको बताया था कि वेदों को ही समस्त ज्ञान का भंडार माना है इन्होंने। तो वेद ही ज्ञान का स्रोत है, अतः इनका अध्ययन आवश्यक है। अतः इनका अध्ययन आवश्यक है। यह प्रथम सिद्धांत है, ध्यान रखना है आपको। आर्य समाज का जो दूसरा सिद्धांत है, उसमें उन्होंने वैदिक, वैसे तो मंत्र तंत्र पर विश्वास नहीं है, लेकिन वैदिक आधार पर जो मंत्र है वो मंत्र पाठ होना चाहिए। वैदिक आधार पर मंत्र पाठ ये किया जा सकता है। ये दूसरा सिद्धांत है। कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा, जो पीछे मैंने आपको बताया, उस पर विश्वास होना चाहिए। कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा पर इन्होंने क्या किया है? विश्वास किया है कि पुनर्जन्म होगा, आत्मा फिर से संसार में लौट करके आएगी और हमें अपने कर्मों के माध्यम से इसी संसार में अपने दुखों और कष्टों के ऊपर विचार करना है और उसके लिए कार्य करना है। इसके लिए हमें किसी पाखंड की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें तीर्थ यात्रा या अवतारवाद में विश्वास नहीं रखना है। तीर्थ यात्रा या फिर अवतारवाद जो है, अवतारवाद, इस पर विश्वास नहीं रखना है। इस पर विश्वास नहीं, तो इस पर विश्वास है, इस पर विश्वास नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आत्मा पर विश्वास नहीं है, आत्मा पर विश्वास है, पुनर्जन्म में विश्वास है, और एकेश्वरवादी है। मुख्य बात, एक और निरंकार, एक ईश्वर पर और निरंकार ईश्वर पर आस्था है, इसलिए आस्तिक भी हैं। एक चीज पर विश्वास करते हैं, एक ईश्वर पर। ये सब धार्मिक हो गया। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो स्त्री शिक्षा पर जोर देना, समाज में स्त्री का एक उचित स्थान हो और एक शिक्षित स्त्री हो, इस पर। बाल विवाह, बहुविवाह जो हैं वो
इसका विरोध करना है। ठीक है, बाल विवाह और बहु विवाह जो है इसका क्या करना है, विरोध करना है। ये इसके विरोध में शामिल है। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह किसका, विधवा, ये जो है इस पर बिलीव करते हैं, इस पर बल देते हैं, इस पर समर्थन देते हैं। साथ ही साथ हिंदी और संस्कृत का, हिंदी और संस्कृत भाषा का या भाषा को प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। तो ये सब जो हैं आपके जो हैं क्या आते हैं, ये इनके जो इनको कह सकते हैं कि जो सिद्धांत है आर्य समाज के, उसमें आते हैं। विधवा विवाह का समर्थन है इसमें। तो कहने का मतलब यह है कि ये आर्य समाज के वो सिद्धांत हैं जिन पर मूल रूप से आर्य समाज टिका हुआ है। हिंदी भाषा का प्रोत्साहन यहां पर हो रहा है, हिंदी संस्कृत भाषा का प्रोत्साहन हो रहा है। इसको अगर मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रारंभ में जो इनके व्याख्यान हैं, जो स्वामी दयानंद जी के जो प्रारंभ में जो व्याख्यान है, आरंभ में जो व्याख्यान है, वो संस्कृत में दिए जाते थे। लेकिन 1872 में इनकी मुलाकात केशव चंद्र सेन से हुई। केशव चंद्र सेन, मैंने बताया ना, इन लोग आपस में मिलकर के आपस में चर्चा किया करते थे। तो 1872 में ये इनकी मुलाकात जो है केशव चंद्र सेन से हुई और इन्होंने सुझाव दिया कि आप संस्कृत की बजाय, संस्कृत क्योंकि काफी ज्यादा क्लिष्ट है, तो इसकी बजाय आप हिंदी का प्रयोग करें अपने व्याख्यान में, हिंदी का प्रयोग। केशव चंद्र सेन से मुलाकात इनकी कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में जब मुलाकात हुई 1872 में, तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि संस्कृत की जगह आप हिंदी का प्रयोग करें। तो इन्होंने फिर इस सुझाव को माना और मान करके आगे जो है 1874 में, 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश, ये हिंदी में लिखा, हिंदी में प्रकाशित हुआ। तो आपको मालूम है दयानंद जी का है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उनके अभी तक जो भी विचार हुआ करते थे वो सब हिंदी में जो है वो प्रकाशित हुए, वो सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुए। ठीक है, तो इसके लिए हम मान सकते हैं कि इसके लिए केशव चंद्र सेन जी का, इनको जो है आभारी होना चाहिए। केशव चंद्र सेन जी के विचारों से ही इन्होंने इसका संकलन किया है। इसके अलावा भी इनकी कुछ कृतियां हैं। अगर हम इनकी दूसरी कृतियों की यहां पर चर्चा कर लें तो यहीं पर लिख दे रहा हूं, लिख लीजिए, छोटी छोटी नाम है। वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका, यह भी इनकी एक रचना है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश, उसी तरीके से वेद भाष्य भूमिका। इसी प्रकार से अद्वैतावाद का खंडन, अद्वैतावाद का खंडन, ये भी जो है इनकी एक रचना है। एक और रचना है, और एक और रचना है, यहां लिख दे रहा हूं, पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ, यह भी इनकी एक रचना है। ये तीनों को मैं लाल टिक कर दे रहा हूं। ये सत्यार्थ प्रकाश है, ये वेद भाष्य भूमिका है, अद्वैतवाद का खंडन है, और पंच महायज्ञ है। ये सारी जो है इनकी रचनाएं जो अलग अलग रूप में जानी जाती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि इन आधारों पर जो वैदिक, जो आर्य समाज है वो कार्य करता है। अब इसमें कुछ और भी चेंजेस हैं, और भी कुछ चीजें हैं। जैसे इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया गया था इसलिए
कि इस समय तक बहुत सारे हिंदू जो थे वो किसी कारण से या किसी दबाव से या भय से इन्होंने क्या कर लिया था, धर्म परिवर्तन किया था, धर्म परिवर्तन किया हो। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, ऐसे हिंदू जिन्होंने किसी कारण से, किसी दबाव से, किसी व्यवस्था से धर्म परिवर्तन किया था और अब वो हिंदू धर्म में फिर से शामिल होना चाहते हैं, तो इन्हें, ऐसे हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए, हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, करने के लिए। तो कभी आपसे शुद्धि आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे ये दयानंद जी का है, जिन्होंने इसको फिर से शुद्धि करके अपने धर्म में वापस आने का मार्ग दिया, एक मौका दिया। दूसरे भी इनके कई सामाजिक कार्य हैं जो सामाजिक धार्मिक कार्यों के अंतर्गत गिने जा सकते हैं। जैसे एक तो यही है सामाजिक धार्मिक कार्य, शुद्धि आंदोलन। इसी तरीके से एक है गौरक्षणी समिति, इन्होंने बनाई थी गौरक्षणी समिति, 1882 के आसपास बनाई थी शायद। तो इसका उद्देश्य क्या है, गाय की रक्षा करना। गाय की रक्षा हेतु क्या बनाया था इन्होंने, गौरक्षणी समिति बनाई थी, गौरक्षणी समिति। समाज के जो सभी वर्ग हैं, इनका मानना था कि समाज के सभी वर्गों को वेद पाठ करना चाहिए और इतना ही नहीं, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। तो यज्ञोपवीत धारण करने की अपील की इन्होंने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, ठीक है, सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए वेद पाठन होना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, मतलब जो जनेऊ है उसका पालन करें, उसको पहने। ये आर्य परंपराएं हैं और मजे की बात यह कि ये आर्य परंपरा सभी के लिए ये कार्य करने के लिए कह रही है। तो इसका मतलब यहां से स्पष्ट हो रहा है कि सामाजिक रूप से जो जाति भेदभाव है उसको ये अनएक्सेप्ट करते हैं, मानते नहीं है। और कुछ लोग धर्म के नाम पर जाति भेदभाव मान रहे हैं, तो गलत है। स्वामी जी पहले ऐसे शब्द हैं जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। पहले व्यक्ति जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। स्वराज शब्द कैसे किया है और कहां किया है, इसके बारे में बताया जाए तो आपको ज्यादा स्पष्टता हो जाएगी। आप लोगों ने अभी सत्यार्थ प्रकाश के बारे में सुना। 1883 में जो सत्यार्थ प्रकाश का संस्करण आया, उस संस्करण में स्वामी जी ने लिखा कि कोई कितना भी कहे स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। यह स्टेटमेंट उसमें लिखा है 1883 के संस्करण में। संस्करण क्या लिखा है, कोई कितना भी कहे किंतु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। स्वदेशी राज्य सर्वोपरि है। तो आप यहां से राष्ट्र सर्वोपरि है, यहां से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी भावना, स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल, स्वराज्य का इस्तेमाल यहां पर होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी में उन्होंने इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा हो, इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए लिखा है, विदेशी राज्य कितना ही अच्छा हो किंतु सुखकारी नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, स्वदेश या स्वराज की भावना से प्रेरित ये बात 1883 के सत्यार्थ प्रकाश के संस्करण में है।
सत्यार्थ प्रकाश के संस्करण में आपको देखने को मिलती है। सत्यार्थ प्रकाश में अपने विचार लिख रहे हैं ना, हिंदी में लिख रहे हैं, तो हिंदी का ये बात है। एनी बेसेंट जी ने तो यह भी कहा है कि दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा है कि भारत भारतीयों के लिए, तो ये उनका नारा है। ये मैं डिफरेंट कलर से यहां पर लिख दे रहा हूं। भारत जो है, भारत भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए। ये नारा दिया है, ये नारा है दयानंद जी का, और ये बात किसने कही है? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने कहा कि उन्होंने नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए। तो विदेशी जो लोग हैं उनका जो है यहां पर अस्तित्व नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका विचार हमको देखने को मिलता है। स्वदेशी पर उन्होंने बल दिया है, स्वदेश पर बल दिया है, स्वदेशी पर बल दिया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, इस पर उन्होंने कई कैंपेनिंग करी है। लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके इस तरीके के जो विचार हैं वो कई बार, क्योंकि सामाजिक प्रथाओं को जब भी आप चैलेंज करेंगे तो समाज के अनपढ़ और मूर्ख लोग आपके ऊपर बन पड़ेंगे, और इससे ये भी बच नहीं पाए। मैंने आपको बताया इसका सामना राजा राम मोहन राय को भी करना पड़ा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी करना पड़ा, केशव चंद्र सेन को भी करना पड़ा, और इसी तरीके के अन्य लोग भी। और आज हम आपको यहां पर ही बता रहे हैं कि इसका सामना स्वामी दयानंद को भी करना पड़ा था। 30 अक्टूबर 1883, 30 अक्टूबर 1883, 1883 दीपावली का दिन था, दिवाली का दिन है, और ये अजमेर में थे जब इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु का कारण ऐसा बताया जाता है कि कुछ इनके विरोधी थे जिन्होंने किसी पेय पदार्थ में कांच पीस करके जो है दे दिया था और इनको पिला दिया था, और इसी के कारण जो है इनकी कह सकते हैं कि बड़ी विचित्र जो है मृत्यु हुई। बहुत ही कष्टकारी मृत्यु जिसको कह सकते हैं, वो कष्टकारी मृत्यु हमको यहां पर देखने को मिली। तो इस प्रकार से इनकी जो इन्होंने जो शिक्षाएं दी समाज सुधार और सारी चीजों की, वो 1883 के पश्चात जो है वो थोड़ा सा शून्य होती दिखाई दी। फिर बाद में महर्षि अरविंद ने चीजों को एक्सेप्ट किया, इनकी शिक्षाओं को एक्सेप्ट किया, फिर उन्होंने इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। फिर मैंने आपको बताया कि उन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो, ना कि वैदिक काल की ओर, ऐसा करके एक स्लोगन चला के फिर से इसको मोटिवेट किया। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात एक विभाजन का भी दौर आया। 1883 में खान पान को लेकर के, खान पान और शिक्षा नीति, और जो समाज में जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति, ठीक है, इसको लेकर के आपस में मतभेद हुई। शिक्षा नीति, इन दो तथ्यों के आधार पर आर्य समाज में मतभेद हुआ, मतभेद उत्पन्न हुआ। और ये मतभेद जिन लोगों के बीच हुआ, उनमें से एक समूह ऐसा था जो, जैसे खान पान की बात अगर हम करें तो उस समूह का मानना यह था कि मांसाहार एक्सेप्टेबल है, तो मांसाहार एक्सेप्टेबल है, एक समूह कहता है। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो पाश्चात्य जो शिक्षा है, पाश्चात्य जो शिक्षा है, इसका भी समावेशन होना चाहिए, इसका समर्थन किया। और समर्थन इस आधार पर किया, या इसके समर्थन का जो तर्क दिया है वो तर्क ये दिया गया कि भाई स्वामी जी ने ये चीजें कही कि करनी है 10 सिद्धांतों में, उन 10 सिद्धांतों में ये नहीं लिखा कि मांसाहार करना है या नहीं करना है। तो हालांकि करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन मना भी तो नहीं किया है, स्वाभाविक सी बात है। इसी प्रकार से शिक्षा भी। तो जो ये समूह था, इस समूह को कल्चर्ड पार्टी कहा गया। इसको क्या कहा गया?
कल्चर्ड पार्टी। ये कल्चर्ड पार्टी कहलाया, जिसका कि जो नेतृत्व है, इसके जो प्रमुख पक्षधर थे वो लाला हंसराज थे। लाला हंसराज। तो लाला हंसराज जो है वो इस बात के समर्थक थे कि भाई पाश्चात्य शिक्षा वगैरह होनी चाहिए। और जो दूसरा पक्ष है वो क्या करता है, ये एक पक्ष, दूसरा पक्ष जो है वो शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहार। और शिक्षा में अगर हम देखें, जैसे ये पाश्चात्य शिक्षा को प्रमोट करना चाहते थे या एक्सेप्ट करना चाहते थे, ये शिक्षा की जो गुरुकुल नीति है उसको मानना चाहते हैं, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली, इसका समर्थन करते हैं। और इस वर्ग को महात्मा वर्ग कहा गया। महात्मा वर्ग जो इसकी मान्यता करता है, ये महात्मा वर्ग है आर्य समाज का, और ये कल्चर्ड पार्टी है आर्य समाज की। तो जो महात्मा वर्ग है इसका समर्थन वो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया है। किसने किया है? स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद ये इस बात के समर्थक है। तो बेसिकली लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद जी के बीच में ये मतभेद यहां पर हमको देखने को मिलता है। और इस प्रकार से इसी आधार पर दो अलग अलग शिक्षा केंद्र जो है वो खुलते हैं। 1866 में लाहौर में आप देखेंगे, 1866 में 1866 में लाहौर में ओरिएंटल दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है, ओरिएंटल दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ये स्थापित किया गया। और ये जो कॉलेज है ये पाश्चात्य शिक्षा को भी समाहित करता है, डीएवी जिसको कह सकते हैं। और लाला लाजपत राय जो हैं वो इसके समर्थक थे। लाला लाजपत राय ये भी क्या है, इसके समर्थक हैं कि हाँ भाई इस तरीके की पाश्चात्य शिक्षा का समावेशन होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा है, ये तो मैंने इस वर्ग के लिए बताया जो कल्चर्ड पार्टी के विचार से जिसका समर्थन हुआ था और उसके विचार से जो शिक्षा केंद्र स्थापित हुआ। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 1901-2 में स्वामी श्रद्धानंद जी जो हैं, श्रद्धानंद, इन्होंने कांगड़ी जगह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हरिद्वार में कांगड़ी जगह है, हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय, तो इसी को आप लोग गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय, आजकल जो आपने नाम सुना होगा गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय, वो गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय यही है। तो इसके समर्थक जो है वो लेखराज और मुंशी राज थे। लेखराज और मुंशी राज, ठीक है, ये सारे लोग जो हैं इनके समर्थक थे स्वामी शुद्धानंद, और उन्होंने गुरुकुल पद्धति जो है उस शिक्षा का प्रमोशन किया है। तो ये हमको समझ में आता है शिक्षा के आधार पर ये सारी चीजें। ये थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस जरूर हुआ, क्या नाम है, मृत्यु के पश्चात स्वामी जी की, लेकिन चीजें जो है ठीक ठाक चलती रही। इसके अलावा कई सारे लोग स्वामी जी और उनकी जो आर्य समाज जो संस्था है उसके ऊपर एक और आरोप लगाते हैं। और वो आरोप क्या है? वो आरोप है कि ये जो हैं, इनकी संस्था जो है ये भारतीय जो अशांति है
उसके जनक के तौर पर देखा जाता है इस संस्था को, भारतीय अशांति का जनक। तो इसके बारे में आपको बताऊं, 1907 में एक लंदन टाइम्स के ओर से एक व्यक्ति थे, पत्रकार थे, 1907 में लंदन टाइम्स जो है ये पत्र है, और इसी लंदन टाइम की पत्र की ओर से एक व्यक्ति आए जिनका नाम था वैलेंटाइन चेरोल। इन्होंने एक किताब लिखी, इनकी पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया अनरेस्ट। ये इनकी पुस्तक है, यानी कि भारतीय अशांति या शांत भारतीय, ऐसे करके इंडिया अनरेस्ट नहीं, इंडियन अनरेस्ट जो है इनकी किताब है। और ये जो इंडियन अनरेस्ट बुक है, इसके माध्यम से इन्होंने आर्य समाज को और आर्य समाज जो संस्था है उसको और इसके विचारकों को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। भारतीय अशांति का जन्मदाता का आरोप लगाया, एक तरीके का आक्षेप लगाया। लेकिन इस आक्षेप को आगे चल करके लाला लाजपत राय ने एक किताब के माध्यम से दूर किया, हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, द हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। ये बुक लिखी लाला लाजपत राय जी ने, लाला लाजपत राय। इन्होंने इस किताब में जो ये बात कही गई है इसका खंडन करते हुए, इस विचार का तोड़ मतलब देते हुए एक किताब लिखी थी और अनएक्सेप्ट किया था इस आक्षेप को जो लगाया गया था वैलेंटाइन चेरोल के द्वारा। तो ये बात कहां से आई, ये बात क्यों लिखी गई, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और जब इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आर्य समाज के मूल उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी है कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोका जाए। तो जब हम देखते हैं कि आर्य समाज का एक उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना है, तो इसके कारण जो दूसरे धर्म हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ एक जिहादी भावना जो है वो उत्पन्न हो गई, और जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती की तरफ से किया गया था, जिस जिहादी भावना को तेज किया गया था। जिहादी भावना को तेज करना मतलब जो दूसरे धर्म हैं उसके प्रति, जैसे मैंने आपको बताया कि शुद्धि आंदोलन चलाया गया, हिंदू वापस जो है हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करें, और जो हिंदू हैं वो अपने आप को रिफॉर्म करके दूसरे धर्म की ओर आकर्षित ना हो, अपने ही धर्म की शुद्धि को एक्सेप्ट करें वो सब। तो इस तरीके से एक धार्मिक सुधार टाइप का उन्होंने युद्ध टाइप का छेड़ दिया। और ये वो समय है जिस समय धीरे धीरे धार्मिक राष्ट्रीय एकता जो है वो पनप रही है। ये वो समय भाई 1873 अब 1907 तक आप देखिए पहुंच गए हैं। इससे हालांकि पहले 1883 में उनकी मृत्यु हो रही है। तो 1883 का जो मृत्यु का समय है उससे पहले आप देखिए 1857 की क्रांति हो चुकी है। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता धीरे धीरे आ चुकी थी और फिर वो धीरे धीरे राष्ट्रीय रूप लेना शुरू कर चुकी थी। कई सारे विद्वान जो हैं वो धर्म से परे बातें करना शुरू कर चुके थे। ऐसी स्थिति में धर्म की ओर उन्मादी होना और विशुद्ध वैदिक धर्म की ओर उन्मादी होना, ये जो है जब विचार आना शुरू हुआ तो 20वीं शताब्दी में भारत में ये सांप्रदायिकता के प्रचार का कारक बन गया। तो जो ये पॉइंट यहां पर लिखा जा रहा है इनके द्वारा, इन्हीं चीजों का आधार बनाते हुए लिखा जा रहा है। आर्य समाज के जो समाज सुधार के जो कार्य हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने समाज की बुराइयों को दूर किया, तमाम सारी जो सामाजिक बुराइयां हैं उसका विरोध किया, जनता को एकबद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन जो उनके धार्मिक कार्य थे, सामाजिक कार्य तो उनको एकबद्ध कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वेद में इन्होंने कहा कि सभी लोगों को वेद पाठ करना चाहिए, इन्होंने कहा कि सभी लोगों को यज्ञोपवीत करना चाहिए।
लेकिन वेद पाठ ही करना चाहिए, यज्ञोपवीत करना चाहिए, ये एक विशेष धर्म की ओर जोड़ने की बात करने लगता। तो ये धार्मिक जो कार्य इनके थे, ये कहीं ना कहीं अचेतन रूप से, ऐसा मोटिवेशनली या इसकी मेंटेलिटी को लेकर के शायद नहीं किया गया था कि हमें दूसरे धर्मों के प्रचार से रोकना है लोगों को। अपने धर्म को प्रमोट इतना ज्यादा उन्होंने किया कि वो कहीं ना कहीं अचेतन रूप से, न चाहते हुए भी जिसको कहा जा सकता है, जो हिंदू और मुसलमान की, पारसियों की, सिखों की, ईसाइयों की जो आपसी सामंजस्यता है जो बढ़ रही थी, वो जो पनप रहा था आपस में मैत्रीय भाव, राष्ट्रीय भावना जो बढ़ रही थी, राष्ट्रीय एकता की जो भावना इन दलों में, इन धर्मों में, संप्रदाय में जो बढ़ रही थी, उसको कहीं ना कहीं ये भंग करती हुई नजर आती है। ऐसी प्रवृत्ति नजर आती है उसमें। निश्चित तौर पर यह बात स्पष्ट तौर पर ब्रह्म समाज में नहीं है, आर्य समाज में नहीं है उस समय तक, कि भारत की राष्ट्रीय एकता को, ये जो धर्मनिरपेक्षता है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। धर्मनिरपेक्षता का आधार और धर्म की तरफ से जो एक भावना है, यही सभी धर्मों को एक साथ जुटो सकती है, बटोर सकती है और राष्ट्रीय एकता की भावना को पनपा सकती है, बढ़ा सकती है। इस बात से थोड़ा सा दूर हमको ये आर्य समाज देखने को मिलता है। लेकिन यहां इससे मोटिवेट होकर के काम नहीं किया गया, यह भी ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में इन्होंने लिखा है और इस बात का खंडन किया है कि आप यहां पर भारतीयों में अशांति पैदा कर रहे हो। यह अशांति पैदा करने जैसी चीज नहीं है। ये वो चीज है जो एक बड़ा रिलीजन जो इस देश का जो था, या जो एक रिलीजन था जो काफी प्राचीन रिलीजन था, उसमें जो सामाजिक भेदभाव आ गए थे, कुरीतियां आ गई थीं, उसको फिर से प्राच्य रीति की तरफ ले जाने का एक प्रयास था, और एक जोरदार प्रयास था, आक्रमणकारी प्रयास था, मतलब उग्रवादी प्रयास जिसको बोल सकते हैं, उग्र भावना से प्रेरित जो प्रयास है उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके का एक प्रयास था जिसके कारण हम ये मान सकते हैं कि ये कुछ समय तक हमको देखने को मिलती है कि अशांति जैसी चीजें नहीं हो। लेकिन फिर भी क्या ये कहीं पर नियत है कि हम अपने धर्म के प्रचार को कितना प्रचारित करेंगे? तो इसका शायद उत्तर हमको नहीं मिलता है। तो हमको यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये सामाजिक एकता की भावों को लेकर के आते हैं, लेकिन अगर इसी में धार्मिक सांप्रदायिकता, या फिर हम कह सकते हैं कि धार्मिक जो निरपेक्षता है, उसको भी लेकर के आते होते, तो शायद कुछ और बात होती। जैसे ब्रह्म समाज की बात करें तो वो ईसाईत्व को भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो इस्लाम को भी एक्सेप्ट कर रहा है। आपने देखा कि राजा राम मोहन राय ने तो सारी चीजों का अध्ययन स्वयं किया है। यहां ऐसा नहीं हुआ है। यहां सिर्फ वेद, तार्किक रूप से उसका समर्थन किया गया है। तो ऐसा लग सकता है कि ऐसी चीजें हों, और कई बार इंटरव्यू वगैरह में या फिर मुख्य परीक्षा में इस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आलोचनात्मक या विवरणात्मक विवेचना करने के लिए इस तरीके से यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में तो कई बार पूछे जा सकते हैं। तो आपका इसमें क्या समर्थन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जाते जाते कुछ एक आध दो फैक्ट्स हम आपको और बता देते हैं। पुणे, महाराष्ट्र, एक नाम आपको याद रखना है, एक फीमेल का नाम याद रखना है, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई। तो आप कहेंगे दयानंद स्वामी जो हैं, उनसे ये नाम पंडिता रमाबाई तक कैसे पहुंच गया? पंडिता रमाबाई जो हैं, इन्होंने पुणे में 1881 में एक कार्य किया था कि महिलाओं को भी आर्य समाज से जोड़ा था, और उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज का एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया था। तो आर्य समाज दयानंद जी, और आर्य महिला समाज ये आपका पंडिता रमाबाई। और इन्होंने ही 1889 में 1889 में महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन एस्टैब्लिश किया था। शारदा सदन। इसके अलावा जो निराश्रित महिलाएं हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए भी इन्होंने मुक्ति भवन
इसकी स्थापना करिए। तो शारदा सदन महिलाओं की शिक्षा के लिए महिला शिक्षा हेतु और मुक्ति भवन जो है निराश्रित महिलाओं हेतु ये जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो थोड़े बहुत आपको जरूर नोट कर लेने चाहिए। आई होप कि आपको आर्य समाज के बारे में जितनी कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। और अंत में मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आर्य समाज को लेकर के आपके मन में किस प्रकार के विचार हैं। इसके अलावा ब्रह्म समाज और आर्य समाज का कंपैरिजन आप किस प्रकार से करते हैं। इन सब चीजों के विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम पर लिख करके या फिर हमारे ईमेल आईडी पर या फिर हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जहां कहीं पर भी आप लिख करके अपने विचार हमें इस पक्ष में देना चाहें दे सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वीरत दुबे 01 नाम के टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। निश्चित तौर पर इस प्रकार के जो धार्मिक सुधार आंदोलन आपने अभी तक पढ़े हैं उसमें ब्रह्म समाज और आर्य समाज की तुलना किस प्रकार से आप देखते हैं। क्या ब्रह्म समाज के द्वारा किए गए कार्य वास्तविक रूप में भारतीय अशांति के कारक थे? क्या आप इसका समर्थन करते हैं या फिर इसका एक तुलनात्मक विवेचनात्मक जो पॉइंट है वो आप हमको बता सकते हैं। जैसा भी है आप इसके जो भी विचार हैं आप हमें जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके न्यूनतम शुल्क 18,999 में बैच 4 में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी कक्षाएं 22 अप्रैल से शुरू होंगी, 22 अप्रैल से। और ये कक्षाएं प्रतिदिन शाम 6 बजे से स्टार्ट होंगी, शाम 6 से 9 तक चलेंगी। तो इसमें आप जरूर अपना एडमिशन ले लीजिए। विरत लाइव लिखते समय किसी भी स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना है, एक साथ लिखना है। आज के इस सभा में फिलहाल इतना ही। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए इसे स्कैन करें और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इसे स्कैन करें। धन्यवाद।